कोरोना काल बनकर देश और दुनिया पर अपना कहर बरपा रहा है। हरियाणा में भी कोरोना से कोहराम मचा है और अब तो हरियाणा की जेलों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यानी कैदियों और बंदियों पर भी कातिल कोरोना का साया मंडराने लगा है, जिसके बाद जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। हरियाणा की जेलों पर कोरोना किस कदर घातक हो सकता है, ये खास रिपोर्ट आप देखिए। एक ऐसी जगह जहां खूंखार और अपराधियों को कैद करके रखा जाता है ताकि बाहर आजाद रहकर वो आम लोगों के जीवन में अशांति और हिंसा न फैला सके और लोग उन अपराधियों से बचे रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कातिल भी है जिसके डर के आगे जेल में बंद कैदी भी त्राहिमाम कर रहे हैं, और वो कातिल है कोरोना, जिसका काला साया बाहर ही नहीं जेल की चार दीवारी में कैद कैदियों पर भी कहर बनकर टूटने लगा है। कोरोना दानव ने कैदियों के दिल में भी खौफ भर दिया है। अंबाला सेंट्रल जेल में 6 बंदी संक्रमित, करनाल जेल में भी 2 कैदी संक्रमित। जेल में कैदियों पर बढ़ते कोरोना के साए से जेल प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। अंबाला सेंट्रल जेल में फिजिकल मुलाकात पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही जेल स्टाफ को भी कम से कम बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच नए बंदियों को फिलहाल पुराने बंदियों से अलग क्वारंटीन में रखा जाएगा। हरियाणा में इन दिनों कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब जेलें भी सुरक्षित नहीं रही हैं। हमारी अंबाला सेंटर जेल में जब से अब न्यू वेरिएंट शुरू हुआ है कोविड का, उसमें हमारे पास कोविड के जो हैं 10 केस अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से हमारे पास 6 केस अभी एक्टिव हैं और 4 केस हमारे पास ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। देखिए, हमारी सेंटर जेल में जो है संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए हम डोडी से लेके पूरी जेल को डेली सैनिटाइज कराते हैं 2 टाइम सोडियम हाइपोक्लोराइड से, और मास्क दे रखे हैं हमने सभी प्रिजनर्स को, और सबको हैंड सैनिटाइजर भी दे रखे हैं। हरियाणा की जेलों में कैदियों की निर्धारित क्षमता से ज्यादा कैदी भरे गए हैं, यानी खतरा और भी बढ़ जाता है। हरियाणा में 19 जिला जेल हैं, इनमें से 3 सेंट्रल जेल हैं। प्रदेश की जेलों की कुल क्षमता 19,306 कैदियों की है। इन जेलों में 24,495 कैदी रखे गए हैं। अब आपको हरियाणा सरकार की ओर से ही वेबसाइट पर जारी किए गए 1 दिसंबर 2021 के वो आंकड़े दिखाते हैं, जिसमें हरियाणा की जेलों में निर्धारित क्षमता से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। सेंट्रल जेल अंबाला निर्धारित क्षमता 1,228, वर्तमान में कैदी 1,393। सेंट्रल जेल 1 हिसार निर्धारित क्षमता 1,499, वर्तमान में कैदी 2,110। सेंट्रल जेल 2 हिसार निर्धारित क्षमता 571, वर्तमान में कैदी 836। रोहतक निर्धारित क्षमता 1300, वर्तमान में कैदी 1,827। करनाल निर्धारित क्षमता 2,434, वर्तमान में कैदी 1,759। गुरुग्राम निर्धारित क्षमता 2,412, वर्तमान में कैदी 3,120। भिवानी निर्धारित क्षमता 561, वर्तमान में कैदी 864। सिरसा निर्धारित क्षमता 807, वर्तमान में कैदी 1,108। सोनीपत निर्धारित क्षमता 745, वर्तमान में कैदी 1,314। जींद निर्धारित क्षमता 669, वर्तमान में कैदी 1,188। कुरुक्षेत्र निर्धारित क्षमता 446, वर्तमान में कैदी 715। नारनौल निर्धारित क्षमता 350, वर्तमान में कैदी 606। रेवाड़ी निर्धारित क्षमता 65, वर्तमान में कैदी 63। कैथल निर्धारित क्षमता 515,
वर्तमान में कैदी 823। फरीदाबाद निर्धारित क्षमता 2500, वर्तमान में कैदी 2931। यमुनानगर निर्धारित क्षमता 1200, वर्तमान में कैदी 1003। पलवल निर्धारित क्षमता 60, वर्तमान में कैदी 81। पानीपत निर्धारित क्षमता 870, वर्तमान में कैदी 1457। झज्जर निर्धारित क्षमता 1074, वर्तमान में कैदी 1297। तस्वीर साफ है, जेलों में कोरोना की दस्तक हो चुकी है और अगर कोरोना अपना कहर बरपाने लगा तो कितने कैदियों और बंदियों को अपनी चपेट में लेगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसे में जेल प्रशासन कोरोना और कैदियों के बीच ढाल बनकर कैदियों की रक्षा कर पाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के जेलों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश की कई जेलों में कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की है, सुनिए आप। हरियाणा में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जेल विभाग की कोविड को लेकर क्या तैयारी है, तमाम मुद्दों पर, इसके अलावा जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, प्रदेश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक स्थिति है, लेकिन जेल विभाग आपके पास है। सर, जेलों में किस तरीके की तैयारी है कोविड को लेकर और क्या कितने मामले सामने आए हैं अभी तक? हमारी जेलों में अभी ज्यादा नहीं है, 20 केसेज आए हैं। वो अंदर जेल में से नहीं निकले, वो जो फ्रेश केसेज आए हैं बाहर से, या तो कोई नए सजा होकर कोई आदमी आया है, या फिर जो पैरोल पे गए हुए थे 10 दिन 15 दिन जो रह के बाहर आए हैं उनमें है। उन्हीं को हमने आते ही तुरंत बाहर चेक कर लिया, 2 बार चेक करे और उन्हें क्वारंटाइन करके बाहर ही रख दिए। अंदर जेल में अभी तक ने, हालांकि 3 हमारे ऑफिसर, रोहतक में सुप्रीडेंट जेल और 2 डिप्टी सुप्रीडेंट जेल, तीनों में पाया गया है, उन तीनों को आइसोलेशन में कर दिया। सर, कब क्या तैयारी है कोविड को लेकर? पिछली बार जो है वो कुछ राहत दी गई थी, इस बार अभी तक इस तरह की कोई चर्चा विचार हुआ है कि राहत दी जाए? पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस जो कोविड बढ़ रहा है इस करके जो जेलों में कुछ लोग जो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिमिनल नहीं है या जिन्हें डिसाइड करे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज थे, हमारे आपके होम सेक्रेटरी साहब थे और डीजीपी प्रिजन थे। एक LR 4 लोगों ने बैठ के उसकी मॉडलिटीज तय करी और डिसाइड करके बहुत लोगों को भेज दिए थे। पर अब के जो है हमने पहले ही ये अभी कोई इस तरीके का उनकी तरफ से मैसेज आएगा तो तुरंत कर लेंगे, पर अभी बाहर टीवी मीडिया में देख रहे हैं तो थोड़ी सी चिंता जरूर रहती है, पर अब तक सिचुएशन कंट्रोल में है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, कोई बाहर से कैदी आता है उसको क्वारंटाइन पहले किया जाए, इस तरीके की तमाम इंतजाम बिल्कुल पुख्ता तौर पे कर रहे हैं जी, बहुत सावधानी बरत के कर रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ को, आप 19 जेलें हैं, हमारे पास 22-23 हज़ार कैदी हैं, तो जब इतनी भीड़ अंदर जेल में एक में रहे, 3-3 हज़ार आदमी भी रहते हैं, तो हमें ध्यान तो रखना पड़ता है। सर, जेल सुधार को लेकर भी तमाम आप कदम उठा रहे थे, जेल सुधार को लेकर कब तक जो है वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया। खाली CM साहब से एक बार मैं और हमारे होम सेक्रेटरी साहब, DGP एक बार जाएंगे, उन्हें उनके सामने ला के, मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले हम एक अप्रूवल चाहेंगे कि उनके नोटिस में ला के करी जाए। सर, हाल ही में बारिश हुई है और जो एक तरह से सब्जियों की जो फसलें हैं उसमें पानी भर गया था, किसानों की दिक्कत थी, उसको लेकर क्या कोई फैसला किया गया, कोई तैयारी की गई है? 2-3 दिन से ऐसे मैसेज कल भी आए लोगों के, परसों शाम से लोगों के हमें फ़ोन आने शुरू हो गए कि पानी ज़्यादा भर गया। गेहूं की फसलें कई जैसे रोहतक वगैरह में इस एरिया में डूबी है, आलू की फसलें यमुनानगर इस एरिया में डूबी है। तो हमने एक फैसला कर दिया कि जो इस तरीके की फसल डूबी है उनको 24 घंटे बिजली दें। किसान चाह रहे हैं कि हमें 24 घंटे पहले पानी निकाल दें। आलू में अगर ज़्यादा पानी भरे तबाह हो जाते हैं, क्योंकि वो नाली बनी होती है, फिर बीच में डोली होती है। तो 24 घंटे हमने कल से ही ऐलान कर दिया कि बिजली लोगों को दी जाएगी और किसान मरे ना। ये हमारे CM साहब से जब मैंने चर्चा करा तो कहने लगे कि नहीं, आप बिजली 24 घंटे चलाओ, लोगों को लगने दो पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिजली के 10 कहीं और कमा लेंगे, किसान को फ्री बिजली दो, चलाओ इसको, मतलब 24 घंटे बिजली दो। कोविड के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जिस गति से मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि आज डॉक्टर्स की एक हड़ताल थी, वो सरकार के साथ सहमति बन गई, वो हड़ताल आज नहीं है, लेकिन इस पूरी स्थिति के बीच में आप क्या मानते हैं, किस तरीके से आज जो है वो सरकार काम कर रही है और साथ ही लोगों से क्या अपील है? देखिए,
गुड सेंस प्रिवेल करती है। सरकार भी चाहती थी, कोविड का टाइम था, डॉक्टर्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से सोचा। मैं तो बधाई देता हूँ कि आपस में बैठ के कल एमिकेबली सारा सेटल हो गया। ये होना था इस वक्त की सिचुएशन में, ना डॉक्टर्स के लिए ये ठीक था ना सरकार के लिए। बैठ के दोनों ने आपस में बैठ के लोकल बातें थी कुछ उनकी, वो सीएम साहब ने कल करके फाइनल कर दिया। जी। तो लोगों से क्या अपील है सर इस स्थिति में, जब एक तरफ चारों तरफ ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, बहुत तेज स्पीड से इस बार कोविड संक्रमण फैल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं, हमें वो समझा सकते हैं, पर फिर भी आप कहते हैं तो हमारा ये है कि अपने आप को मास्क लगाएं, सोशली डिस्टेंस करें, जितना बच के रहा जाए उनके हित में भी है, दूसरे सामने वाले के हित में भी है, परिवार के हित में भी है। ये समय निकल जाएगा और थोड़ा सा मतलब मैं लॉकडाउन करना, कर्फ्यू लगाना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लोग अपने आप को बचाने में। अगर लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए तो कोरोना कुछ चीज़ भी नहीं है। सर, अब 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो चुके हैं, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं चुनाव की। अपना पड़ोसी जो प्रदेश है पंजाब, वहां की स्थिति पर आप क्या मानते हैं? चूंकि चौटाला परिवार के एक तरह से बादल परिवार के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और आपका पारिवारिक जो है दोनों परिवारों का आना जाना है, ऐसी स्थिति में पंजाब की राजनीतिक स्थिति को आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, पारिवारिक स्थिति तो रहेगी, ये तो हमारी अब भी है, आगे भी रहेगी। बहुत हमारा 3 पीढ़ी से परिवार का आपस में बहुत प्यार है, बहुत नज़दीकी फैमिलीज है और दोनों पंजाब हरियाणा की टॉप फैमिलीज है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिकली विश्लेषण अपने तरीके का है। मेरा अब भी ये मानना है कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। जिस दिन मोदी साहब के जाने की ये घटना हुई उसके बाद तो हालात कांग्रेस के बहुत ख़राब हो गए और आप विश्वास नहीं करेंगे, कांग्रेस 10 की स्थिति पे आ जाएगी। उस बात से वह कुछ नवजोत सिंह सिद्धू ही कांग्रेस को ख़राब कर रहे हैं। जो रोज़ ये लड़ाई झगड़े जो दिख रहे हैं उससे कांग्रेस ख़त्म होगी। अब उसके बाद जो हिंदू है वो बड़ा समझ के आ रहा है। उसे जो पीएम वाली घटना हुई उसके बाद हिंदू ये समझ गया कि हमें पंजाब में अपना बिजनेस करना है, यहाँ रहना है, यहाँ बसना है। वो अब देख रहे हैं कि हमें केवल ना केजरीवाल नहीं बता सकते। जब कंपैरिजन आता है केजरीवाल का और मोदी साहब का तो वो देखते हैं कि मोदी साहब स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये हमें पंजाब में हमें अगर सेफ रख सकते हैं तो मोदी साहब रखेंगे। जी। तो आप ये मानते हैं कि पंजाब में बीजेपी अच्छी स्थिति में है? मैं अब भी ये कहूँगा कि नंबर 1 पे तो मैं अकाली दल को मान रहा हूँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। नंबर 2 बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये अलायंस है, ये नंबर 2 आएगी और इसके बाद केजरीवाल का हो सकता है। कांग्रेस चौथे नंबर पे है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। साथ ही कहा है कि जेल विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर जेल विभाग ने पूरी तैयारी की है। अभी तक करीब 20 मामले सामने जरूर आए हैं, लेकिन जो एहतियाती कदम है वो जेल विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर अब जेल में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है, तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से जेल में बाहरी चीजों की एंट्री पूरी तरीके से बैन होती है, लेकिन कोरोना ने वहां भी एंट्री मार ली है, तो ऐसे में अभी जेलों की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है? क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हरियाणा में जेलों में जो कोरोना की दस्तक है वो निश्चित तौर पर सामने आई है और कई जगह पर जेलों में जो है वो कोविड के मामले मिले हैं। लेकिन हरियाणा के जो जेल मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश में जो जेलों में कोविड के मामले मिले हैं उनमें ज़्यादातर उस जगह पर कोविड के मामले कैदियों में मिले हैं, या तो कोई कैदी पैरोल पर गए हुए थे और वो पैरोल से जब वापस लौटे हैं तो उनमें कोरोना का संक्रमण मिला, या फिर जो नए कैदी हैं यानी किसी मामले में उनको जो है वो दोषी करार दिया गया, उसके बाद वो जो है वो कैद में उनको जेल में लेकर आया गया हो तो उस दौरान जो है उनमें कोविड मिला है। लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा के जो जेल एवं बिजली विभाग के मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बिजली एवं जेल मंत्री होने के नाते आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त कोविड पैर पसार रहा है उसमें जेल विभाग में क्या इंतजाम आते हैं? सर, हमारे पिछले 2 जो हुए हैं उस चरण से खासा सीख गए और अभी क्योंकि हमसे पहले यूरोप में आ गया तो पहले से सावधानी तो थी कि आएगी तीसरी लहर भी, तो हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। पर उसके बाद भी हमारे कोई कल तक आप समझिए कि 2 दर्जन केसेज ऐसे हैं जिन्हें कोविड हुआ है और वो जो अंदर के लोग हैं उन्हें नहीं है। जो बाहर से फ्रेश केसेज आए हैं, कोई सजा हो के आया हो या फिर जिसको आप जो पैरोल पे गए थे वो वापस आए हैं, उन्हें हमने डबल मेडिकली चेक करा, उन्हें क्वारंटाइन करके रख दिया। अंदर जेलों में नहीं है, खाली एक रोहतक में
एक हमारे सुप्रीडेंट जेल और 2 डिप्टी सुप्रीडेंट जेल, उन्हें कोविड पाया गया। उन तीनों को हमने क्वारंटाइन कर दिया। तो क्या किस तरीके के एहतियाती कदम उठाए जाने के निर्देश जेल विभाग की तरफ से दिए गए हैं सर कोविड को लेकर? जहाँ हमें जिस बैरक में भी थोड़ा शक हो जाए तुरंत उसे कर लेते हैं, जहाँ डॉक्टर्स बुलाने हो बुला लेते हैं। और हमारे सुप्रीडेंट जेल इस मामले में बड़े अलर्ट हैं, रोज डीजीपी से इन टच रहते हैं। अभी ऐसे कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, पर फिर भी हम सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि 19 जेलें हैं और 19 जेलों में हमारे कोई आप समझे कि 22-23 हज़ार लोग हैं। तो कुछ क्राउडेड भी हैं जिनमें 2-2, 2.5 हज़ार लोग हैं। पर हमारे सैर भी करते हैं तो थोड़ा सा आपस में रखते हैं, मास्क भी सबको प्रोवाइड कर दिए, तो सावधानियां हैं। सर मुलाकात को लेकर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने, बीच में ग्लास हो ताकि बाहर से आने वाले लोगों की वजह से संक्रमण ना फैले। वो उसका ऐसा करा है कि फिजिकली मुलाकातें थी, क्योंकि हमारे कैदी डिप्रेशन में नहीं जाए, इस करके हमने ये करा है कि फिजिकली मुलाकात, जैसे बीच में आमने सामने सरिये लगे होते थे, बात करते थे, 50 आदमी इधर खड़े हैं 50 इधर खड़े हैं, वो बंद कर दे। अब बीच में गिलास लग गया और टेलीफोन पे एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये हो रही है। बाकी तकरीबन वही चीजें हैं, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब पूरे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं सर, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है सर। पिछली बार सर कुछ विशेष पैरोल जो दी गई थी, वो इस बार अभी तक कोई ऐसे आदेश कोर्ट के या कोई किसी तरह के नहीं? जो किया था वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमने तुरंत, हमारे एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज से मिस्टर राजेंद्र जी, वो चेयरमैन थे, और उसके साथ हमारे होम सेक्रेटरी, डीजीपी और एलआर, चारों आदमियों की एक कमेटी बनी थी, उनकी चेयरमैनशिप में ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज के, और उन्होंने चारों ने मॉडलिटीज तय करी थी कि जो ओल्ड एज के लोग हैं, या जिनकी थोड़ी सजा रह रही है, या फिर वो आदमी जो जिनकी कैद 7-7 साल से कम है, या जो जिनका कंडक्ट बहुत बढ़िया जेल में रहा है, या बाहर जाके पैरोल से वो इन टाइम जो आ गए वापस, उन लोगों को हमने पैरोल पे भेजा था, वो भी कमेटी ने तय करा था। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि प्रदेश में कुछ जगह पर जो कैदी हैं वो मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, और साथ ही ऐसे कैदी ही मिले हैं जो या तो पैरोल पर गए हुए थे, जो वापस लौटे, या फिर नए जो जिनको सजा हुई उसके बाद उनको जब कैद के लिए जेल में लेकर आया गया तो उनका जब चेक किया गया तो उनमें कोविड मिला है, लेकिन एहतियाती तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है पवन जी। इसके साथ ही जो है वो सरकार ने एक और फैसला किया है, और 24 घंटे बिजली उन क्षेत्रों में देने का फैसला किया है जहां पर जो है वो जल भरा हुआ है। सर ये क्या आदेश है? हमें, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लोगों के फोन आ रहे हैं, आपके बरसात ज्यादा थी, ऑन एवरेज मैं 70 का हो गया। मैंने अभी देखा है कि कभी 50 साल में भी ऐसी बरसात नहीं देखी। इन दिनों में जो मानसून में तो बहुत बरसातें हो जाती है, अब के पिछले 50 साल में भी इतनी, इस सीजन में 5-4 उंगल होती है, अब के 30-30 उंगल बारिश भी हुई है, 3-3 दिन बराबर बारिश हुई है। तो लोगों के खेत डूब गए थे। मुझे आसन गांव से, रोहतक से फ़ोन आया, मुझे यमुनानगर से फ़ोन आए, मुझे करनाल से फ़ोन आए, बहुत किसानों के भी फ़ोन आए, और मैंने ऐसे से पूछा कि क्या बात है। कहते हैं जी पानी बरसा है, ठीक है, कोई गेहूं की फसल डूबी है, कई जगह आलू की फसलें खराब हो रही थी, आलू गल ना जाए। मैंने सीएम साहब से, हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछा, वो कहने के कि नहीं आप तुरंत पानी का करो, इन लोगों का खेतों से पानी निकालो। और मैंने तुरंत हमारे एमडीज को और एसीओ साहब से कह दिया कि 24 घंटे बिजली दो, जहाँ लोगों का फसलें डूब रही है वहाँ 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए, पानी बाहर करो। मेरे ख्याल में आज तक निकल जाएगा। कल से हमारे सारे जगह बिजली 24 घंटे दे रहे हैं। किसान नहीं बनना चाहिए, हमारे सीएम साहब का आदेश था। जी बहुत शुक्रिया से बातचीत करने। बहुत धन्यवाद। तो ये जेल विभाग के साथ साथ जो एक और सरकार ने फैसला किया है, जल भराव जो हुआ है हाल ही में हुई बारिश से जिन क्षेत्रों में, वहां पर 24 घंटे बिजली दी जा रही है ताकि जल भराव है उसकी जल निकासी हो सके और किसान की फसल खराब ना हो। साथ साथ जो जेलों में कोविड के मामले हैं उसको लेकर भी जानकारी जेल एवं बिजली विभाग के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी है, और साफ तौर पर कहा है कि तमाम एहतियात के तौर पर जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर जेल में एहतियात के तौर पर सभी सुरक्षा के कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, और इसी बीच अंबाला से हमारे संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हरप्रीत, जिस तरीके से अब जेलों के अंदर भी कोविड के जो मरीज हैं वो धीमे धीमे करके आगे आते जा रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अंबाला में अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर अंबाला की सेंट्रल जेल की मैं बात करूं तो 2500 कैदियों की जो यहाँ पर कैपेसिटी है, और उसमें से अभी तक जो पिछले दिनों रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं उसके तहत अंबाला की सेंट्रल जेल में 10 बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, और उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। अगर हम चरणबद्ध तरीके से बात करें तो पहले दिन 2 बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, दूसरे दिन की बात करें तो वहाँ जो
6 बंदी हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, और परसों ही जो 2 और बंदी हैं उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। तो इस तरह से 6 बंदी अंबाला की सेंट्रल जेल में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसके बाद पूरी तरह से जेल को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जो जेल के अधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जितने भी बंदी नए आ रहे हैं उन्हें 7-7 दिन अलग अलग बैरक्स में क्वारंटीन किया जा रहा है। पहले बंदी को जेल के बाहर उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है, और जब जेल के अंदर वो पहुंचता है तो तीसरे दिन उसका RT-PCR किया जाता है, और फिर अगले 7 दिन के लिए उसे अलग बैरक में रखा जाता है। वहां पर फिर से उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। अगर वो नेगेटिव आता है तभी उसे अन्य जो बैरक्स हैं जहां पर अन्य कैदियों को रखा गया है वहां पर भेजा जाता है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया जा रहा है। और जो 10 मरीज अभी 10 बंदी पॉजिटिव पाए हैं उनकी हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है। किसी तरह की गंभीर उनमें जो लक्षण है वो नहीं नजर आए हैं। हल्के से माइल्ड सिम्टम्स उनमें नजर आए थे, और सभी फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन हैं। जी बिल्कुल हरप्रीत, लेकिन जिस तरीके से कैदियों के लिए यहाँ पर टेस्ट के लिए व्यवस्था तो की हुई है, लेकिन जो जेल स्टाफ है उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की हुई है? जो बाहर से सामान जेल के अंदर आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जाता है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए अगर जेल स्टाफ की हम बात करें तो जेल स्टाफ की जो ड्यूटियां हैं वो इस हिसाब से लगा दी गई हैं कि वो बाहरी लोगों के सीधे संपर्क में नहीं आए हैं, और अगर जो सामान वगैरह जेल में पहुंचाया जाता है तो उसके लिए फिलहाल जो फिजिकल मुलाकात है वो जेल में बंद कर दी गई है। अंबाला की सेंट्रल जेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी बंदियों को दी जाती है, इंटरकॉम की फैसिलिटी दी जाती है। तो फिलहाल इसी तरह से कैदियों की और परिजनों की बातचीत है वो करवाई जा रही है। और फिलहाल जो सामान का लेन देन है पूरी तरह से उसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन जो छुटपुट सामान जरूरत का होता है वो देने से पहले जेल के गेट पर ही उसे सैनिटाइज भी किया जाता है, और उसकी जांच भी जो की जाती है ताकि संक्रमण किसी भी तरह से अंदर ना जा सके। चलिए ठीक है हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर जेल में कोविड के केस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा के सभी कदम जेल प्रशासन और सरकार उठा रही है। तो फिलहाल